चलो तो हम लोग आज शुरू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में लॉजिक गेट हम लोग शुरू करे थे और शॉर्ट का प्रॉब्लम था। अलग लास्ट लेक्चर में हमने कोशिश करा था बट थोड़ा सा और प्रॉब्लम रह गया था, तो यही रीजन रहा कि थोड़ा लेट भी रहा। बट आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि देखो लॉकडाउन का जो कंडीशन है यार, टारगेट बैच के बच्चों के लिए बोलूंगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास बहुत सारा टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि जहां आपके पेपर जेईई मेन का अगर बात करो अप्रैल में होना था, नीट का पेपर मई में होना था, एडवांस होना था, तो ये सारे एग्जाम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा टाइम सारे बच्चों को मिल रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ मेरे बच्चों को भी मिल रहा है, मेरे बच्चों को मिल रहा है, तो वो प्रैक्टिस करके अगर आप ज्यादा अच्छा कर लेते हो तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस ईयर कि आप एक्स्ट्रा मेहनत करके अपने आप को रिजल्ट में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अभी के टाइम पे जैसा मैंने क्लास में बोला था आपको कि बस एक ही काम करना है, और वो काम ये है कि खूब सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम सॉल्व करना ही आपको बचाता है। मैंने कई एक बार बोला क्लास में कि जो करते हो कंटिन्यूटी में तो आप पढ़ते चले जाओ, वो सही है, लेकिन जब एग्जाम के ठीक पहले का टाइम होता है तो जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और प्रॉब्लम के थ्रू थ्योरी पे आओगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो खूब जम के मेहनत करो, घर पे रहो अच्छे से, खूब अच्छा अच्छा खाना पीना खाओ मम्मी का बनाया हुआ, और खूब पढ़ाई करो भाई। आगे चल हम लोग शुरू कर लेते हैं। पिछले क्लास का अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करा था बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम के बारे में, एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के बारे में, फिर बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा हमने ऑन ऑफ सिस्टम वाला बताया था। दोनों में देखो बाइनरी और बूलियन करीब करीब एक जैसा होता है, एक जगह थोड़ा सा डिफरेंसेज होता है। जैसे बाइनरी सिस्टम में हमने कहा था 1 + 1 = 10, 10 नहीं 10, और यही अगर बूलियन कॉन्सेप्ट बोलोगे तो बूलियन अलजेब्रा में 1 + 1 = 1 होता है। हमने बात करा था पिछले क्लास में कि अगर कोई एक स्विच ऑन दूसरा स्विच ऑन तो दो बार ऑन नहीं होगा, बल्ब एक ही बार ऑन होगा, इसलिए 1 + 1 जो होगा वो डिजिटल सर्किट में 1 होगा बूलियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आपका लॉजिक गेट कंप्लीटली बूलियन के कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है, तो हम लोग वही देखेंगे क्या है फंडा, कैसे हम लोग उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात कर ले सर्किट। हम लोग कहेंगे दो तरह का हमारा सर्किट है, एक का नाम है एनालॉग सर्किट और दूसरे का नाम है डिजिटल सर्किट। एनालॉग सर्किट किसको बोलोगे तो अगर वोल्टेज और करंट वैरीज विथ टाइम, समय के साथ अगर बदलता चला जाए तो इस सर्किट का नाम कुछ और नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे एनालॉग सर्किट बोलेंगे। अल्टरनेटिंग करंट में आपने पढ़ा भी था, यही सर्किट का फंडा तो था, किसी भी तरह का वेरिएशन, अल्टरनेटिव में यूनिफॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव का खेल होता है, लेकिन इसमें अगर बात करो तो किसी भी तरह से वैरी कर सकता है, कोई भी तरह का वेरिएशन टाइम के साथ होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो हम लोग उसका नाम कुछ और नहीं एनालॉग सर्किट बोलते हैं। कहोगे बाइनरी डिजिटल सर्किट किसको बोलेंगे तो डिजिटल सर्किट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड वन से हमारा पुराना परिचय है, याद करो। मतलब आउटपुट सिग्नल जो इसमें होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, टाइम वेरिएबल वाला फंडा नहीं होगा। ये आप कहते हो 0, ये आप कहते हो 1, ये कहते हो 0, ये कहते हो 1, तो ये 0 और 1 के कॉन्सेप्ट पे चलने वाला जो होगा उसी का नाम हम लोग कुछ और नहीं क्या बोलेंगे डिजिटल सर्किट। यही 1 को आप बोलते हैं हाई है, वोल्टेज अगर रहेगा तो हाई वोल्टेज, और 0 को आप बोलते हो कि लो है, मतलब वोल्टेज रहेगा तो लो वोल्टेज होगा। मतलब 1 का मतलब हुआ हाई वोल्टेज, 0 का मतलब हुआ लो वोल्टेज, 1 का मतलब हाई करंट, 0 का मतलब लो करंट। इसी कॉन्सेप्ट पे चलने वाला जो सर्किट है उसी सर्किट का नाम
डिजिटल सर्किट बोलते हैं। यही सर्किट हमारे लिए अभी लॉजिक गेट में काम का सर्किट होगा। हालांकि यहां भी बात करोगे तो दो तरह का होता है, एक का नाम बोलते हैं पॉजिटिव, एक का नाम बोलते हैं निगेटिव। मतलब पॉजिटिव लॉजिक पे होगा और दूसरा होगा निगेटिव लॉजिक पे। पॉजिटिव लॉजिक का मतलब हुआ 1 को हाई बोलेंगे, 0 को लो बोलेंगे। 1 मैक्सिमम, 0 मिनिमम, पॉजिटिव है। नेगेटिव लॉजिक का सर्किट रहेगा तो क्या होगा, तो 1 को मिनिमम बोलेंगे मतलब लो, और 0 को मैक्सिमम बोलेंगे हाई। हमारे सिलेबस में वो चीजें पढ़ना नहीं है, इसलिए हम उसके नेगेटिव के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो डिजिटल सर्किट जो हमारा हो गया वो कुछ और नहीं, आउटपुट सिग्नल 0 और 1 या तो मिनिमम या मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट पे चलेगा। एनालॉग सर्किट अगर हम बात करें तो कुछ और नहीं, टाइम वेरिएबल करंट या टाइम वेरिएबल वोल्टेज के कॉन्सेप्ट पे चलेगा। यहां तक चीजें क्लियर है? आगे देख, आ जाओ फिर से अब उस टाइम पे हमने लिखा था, वो टॉपिक का नाम था लॉजिक गेट। अब हम सही में गेट पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि लॉजिक गेट है क्या। देखो, कोई भी डिजिटल सर्किट आइदर सिग्नल को जाने देगा या नहीं जाने देगा, दो में से एक काम कर सकता है। डिजिटल सर्किट आने वाले सिग्नल को या तो जाने देगा या नहीं जाने देगा, तीसरा कोई काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं पकड़ के खा जाएगा। या तो जाने देगा या नहीं जाने देगा। तो इस तरह का सर्किट, जो डिजिटल सर्किट जो या तो जाने दे या नहीं जाने दे, ऐसे सर्किट का नाम हम लोग कहते हैं गेट। क्या बोलते हैं? तो ये सर्किट कुछ और नहीं, क्या कहेंगे? गेट बोला जाता है। चलो जी बोलते हैं पहले डिजिटल सर्किट either allow signal to pass through it or stop it, named as gate. डिजिटल सर्किट अगर सिग्नल को जाने दे या सिग्नल को रोक दे, ऐसा करने वाला जो डिजिटल सर्किट होगा उसी का नाम हम लोग कुछ और नहीं क्या बोलेंगे? गेट। दरवाजा है, या तो जाने देगा या नहीं जाने देगा। जब सोचना कि अगर घर में जाते हो, डोर ओपन है तो आपको जाने दिया, डोर क्लोज है तो आपको नहीं जाने दिया। तो वो जो डोर है उसी को तो गेट बोलते हैं। गेट मतलब जो या तो जाने देगा या नहीं जाने देगा, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है क्यों नहीं जाने देगा, क्या नहीं जाने देगा, कोई मतलब नहीं। आप अगर मान लो यहां से क्लास करके जाते थे अपने रूम में, तो रूम के डोर बंद है, आप दौड़ते हुए चले जाओ, टकरा जाओगे, क्या वो जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो हम लोग कहेंगे वो किसने नहीं जाने दिया? तो जिसने नहीं जाने दिया वो गेट। अगर मान लो यहां से आप क्लास करके गए और रूममेट है रूम में, इन दैट केस उसने डोर ओपन करके रखा है, आप सीधे चले जाओगे, किससे होके जाओगे? तब भी आप बोलोगे गेट पास करके आए। तो या तो जाने देगा या नहीं जाने देगा, वो कुछ और नहीं, क्या कहलाता है? गेट। सिमिलरली यहां भी है, डिजिटल सर्किट में या तो सिग्नल को जाने देगा या सिग्नल को रोक देगा। तो जाने दे या रोके, हम उसका नाम कुछ और नहीं क्या बोलेंगे? गेट बोलते हैं। अब जरा सोचो, कहोगे सर गेट बोले, लॉजिक गेट क्या है? तो जाने देगा या नहीं जाने देगा, ये अगर किसी लॉजिक पे डिपेंड करे, कोई लॉजिकल रिलेशन पे डिपेंड करे, तो इन दैट केस यही गेट कुछ और नहीं, लॉजिक गेट कहलाता है। जैसे रूम का दरवाजा बंद है, नहीं जाने देगा, खुला है, जाने देगा। लॉजिक गेट के बारे में सुन ले, समझ ले बात को। मान लो आपने अच्छे से पढ़ाई करा, आप आईटी कर गए या मेडिकल कर गए, और कॉलेज से पास आउट करने के बाद आप जॉब कर रहे हो या अपना क्लिनिक चला रहे हो। इन दैट केस दोनों में देख लो, अगर आपने आईटी करा, डेफिनेटली बहुत अच्छे जगह पे आप रहोगे,
और उस केस में आप चैम्बर के अंदर अगर बैठे हो तो बाहर में एक बंदा रहेगा जो आपसे मिलने जुलने वाले लोगों से पूछा करेगा कि भाई क्या काम है बताइए। ऐसा नहीं कि आप अंदर बैठे हो जिसकी मर्जी वो बंदा आएगा आपसे मिलने। वो बाहर जो खड़ा है वो बंदा पहले पूछ लेगा कि क्या काम है आपको। अगर उसे लगा कि इसका काम सच में मिलने लायक है तो आपके पास भेजेगा, अगर नहीं लगेगा तो नहीं भेजेगा। जरा सोचो, जब जिस चैम्बर के अंदर आप बैठे हो उसमें डोर लगा हुआ है, लेकिन उस डोर से आने जाने वाले आदमी को कोई मतलब नहीं है। आने जाने वाले को मतलब है बाहर खड़ा एक आदमी से। वो आदमी भी तो डोर जैसा ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसकी मर्जी की वो जाने देगा या नहीं जाने देगा। लेकिन जाने देगा या नहीं वो मर्जी नहीं, इनफैक्ट एक लॉजिक है कि किस रीजन से जाने। जब आप मान लो क्लिनिक चला रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम अपने चैम्बर में बैठे हो जिसकी मर्जी आ गया भेड़ बकरी की तरह तुम्हारे चैम्बर में और जो मन किया बस वही कि आप ये दवा लिख दीजिए हमको, हम लेके चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे आपका कंपाउंडर बाहर होता है, वो बंदा पहले पूछता है एंड देन वो अलाउ करता है, तभी अब वो बंदा अंदर जा सकता है। तो वो जो कंपाउंडर बाहर खड़ा है वो क्या है, तो वो भी एक दरवाजा है, लेकिन एक लॉजिकल रिलेशन पे टिका हुआ है कि आपके प्रॉब्लम्स को पहले उसने समझ लिया एंड देन आपको परमिट करता है। 1 by 1 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, अगर अच्छा डॉक्टर बन गया तो 100 लोग का भीड़ लगा रहेगा, तो एक एक करके लोग को जाने दिया जाएगा। बाकी लोग तो इंतजार करता रहेगा यार। क्या तुम जिस चैम्बर में बैठे हो उसका डोर उसे रोक रहा है? नहीं, एक सूडो टाइप का डोर जो दिखता तो नहीं है, दिखता तो आदमी जैसा है लेकिन वो काम दरवाजे वाला करता है, वो डोर है लगा हुआ जो बोलता है कि इस आदमी को अभी जाना है, इस आदमी को अब जाना है, और देन आप वो आदमी अलाउड होता है आपसे मिलने के लिए। वो जो डोर है लकड़ी वाला वो तो सबको दिखता है, लेकिन वो कंपाउंडर वाला जो डोर लगा हुआ है वो सबको नहीं दिखता है। जो बंदा वहां गया है उसी को दिखेगा, जो काम से वहां है उसी को दिखेगा। उसी टाइप का जो डोर है उस डोर का नाम बोलते हैं लॉजिक गेट। मतलब इफ above gate allow signal with a particular logical relation, then gate named as लॉजिक गेट। अगर पर्टिकुलर लॉजिकल रिलेशन के साथ अलाउ करता है तो ये गेट कुछ और नहीं, इसी गेट का नाम हम लोग बोल देते हैं कि ये लॉजिक गेट है। चल आगे देखते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि लॉजिक गेट भाई पर्टिकुलर कंडीशन पे जाने देगा, उसी गेट का नाम लॉजिक गेट बोलेंगे। ये दरवाजा बनता कैसे है, तो हम लोग कहेंगे लॉजिक गेट build up with help of diode and transistor। डायोड से बनने वाला जो होगा उसका नाम बोलते हैं डायोड लॉजिक डीएल, और ट्रांजिस्टर से बनने वाला जो होगा उसका नाम ट्रांजिस्टर लॉजिक, और ब्रैकेट में बोलेंगे इसी को टीएल बोलते हैं। डायोड के हेल्प से अगर लॉजिक गेट बनाओगे तो नाम होगा डायोड लॉजिक, और ट्रांजिस्टर के हेल्प से बनाओगे तो उसका नाम होगा ट्रांजिस्टर लॉजिक। चलो आगे देखते हैं।
लॉजिक गेट gives a relationship between input and output signal. इनपुट सिग्नल में क्या है और आउटपुट उसका क्या होगा, उसके बीच का रिलेशन देने वाला गेट कोई और नहीं, लॉजिक गेट है। ईच लॉजिक गेट represented by its characteristic. हर लॉजिक गेट अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होगा जिसके हेल्प से रिप्रेजेंट करा जाता है। क्या है वो, हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लॉजिक गेट इनपुट एंड आउटपुट relation represented by a table named as truth table. इनपुट और आउटपुट जो भी होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबल के मदद से। उस टेबल का नाम हम लोग कुछ और नहीं, कौन सा, तो हम लोग बोलते हैं वो टेबल ट्रुथ टेबल है। इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबल के हेल्प से, जिस टेबल का नाम कौन सा, ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि लॉजिक गेट एक पर्टिकुलर लॉजिकल रिलेशन पे डिपेंड करेगा, इनपुट आउटपुट सिग्नल के कॉन्सेप्ट को बताएगा। हर लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करने का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होगा, अपना एक तरीका होता है और वो ट्रुथ टेबल के कॉन्सेप्ट में टिका होता है। अक्सर ये बच्चे मानते हैं कि लॉजिक गेट में 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। अब एम्स का एक सवाल देखना, एम्स ने पूछा था जब वो 3 इनपुट डाल दिया था, तो हमेशा एक बात याद रखना कि 2 होगा ये जरूरी नहीं है, नॉर्मली 2 रहता है सवाल में, 2 से ज्यादा भी इनपुट पॉसिबल है, मतलब 3, 4, 5 कितना भी और इनपुट हो सकता है, आउटपुट हमेशा एक ही होगा। तो हम लोग कहेंगे कि लॉजिक गेट had 2 or more than 2 input but single output। कई बार देखोगे कि आउटपुट भी एक से ज्यादा लगाया हुआ होता है, एक से ज्यादा नहीं, इनफैक्ट आउटपुट एक ही है। अब उसको तुम 4 जगह ले जाना चाहते हो, करंट को, करंट एक वायर में आया, अब तुम उसे 4 पार्ट में बांटना चाहते हो, ले जाना चाहते हो सिग्नल को, ये आपकी मर्जी है। आउटपुट 4 नहीं होता, जब निकल रहा होता है तो 4 नहीं होता, वो हमेशा एक ही रहता है। अब हम लोग कहेंगे कि बेसिक लॉजिक गेट, अगर लॉजिक गेट पढ़ ही रहे हैं तो ये फंडामेंटल लॉजिक गेट या बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन सा है। सबसे पहला गेट का नाम है और गेट, दूसरे गेट का नाम है एंड गेट और तीसरे गेट का नाम है नॉट गेट। 3 बेसिक लॉजिक गेट है। पहला का नाम हम लोग बोलते हैं और गेट, दूसरा का नाम बोलते हैं एंड गेट और तीसरा और आखिरी का नाम बोलते हैं नॉट गेट। चलो हम लोग शुरू करते हैं और गेट के बारे में बात करते हैं। सबसे देखो, डिजिटल सर्किट का एक प्रॉब्लम क्या है कि डिजिटल सर्किट हमें दिखता नहीं है, क्लियरली विजिबल नहीं होता। जैसे मान लो कंप्यूटर के अंदर का प्लेट, मोबाइल के अंदर का प्लेट या आप कैलकुलेटर का बोर्ड, सारा का सारा वो डिजिटल सिस्टम है, लेकिन वो हमें आसानी से उसमें सिग्नल पास करता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ दिखता नहीं है। अगर आता हुआ, जाता हुआ नहीं दिखता है तो हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला बात रहता है कैसे स्टडी करें। इसलिए मैं आपको बोलूं कि हर एक गेट को समझने के लिए हम दोनों तरह का कॉन्सेप्ट यूज
करेंगे एनालॉग सर्किट कॉन्सेप्ट, मतलब जो करंट वाला फंडा है वो भी, और डिजिटल सर्किट कॉन्सेप्ट जो डिजिटल का है वो भी। एक बार अगर सीख लोगे फिर बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। तो मैं बोलूं सबसे पहले, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ रखा है, इसलिए बल्ब वाला करंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताते हैं। और गेट के लिए देख लो, और गेट सबसे पहला फंडा। एनालॉग सर्किट का कॉन्सेप्ट एनालॉग का ही। एनालॉग सर्किट कॉन्सेप्ट क्या है देख लो यार। आप कह रहे हो और गेट, और का मतलब है, ध्यान देकर देखना, इनपुट के लिए आपके दो स्विच लगे हुए हैं। ये बल्ब मैंने लगा दिया, जो होगा यहां वही लिखते चलना है। ये ए और ये बी, यही इनपुट है, ये आपका सोर्स है, सेल लगा हुआ है यहां। पॉसिबिलिटीज का बात करते चलो, क्या क्या हो सकता है देखते हैं। जितने तरह का पॉसिबिलिटीज है इनपुट सिग्नल का, वो सारी पॉसिबिलिटीज के हेल्प से आउटपुट को देख लो, वही आपका टेबल तैयार हो जाएगा। उसी टेबल का नाम ट्रुथ टेबल बोलेंगे। तो मैं बोलूं सबसे पहले यहां पे देख ले, ए बी और ये वाई बोल देते हैं आउटपुट। एक बार समझाने के लिए, डायग्राम को ड्रॉ करके चलेंगे ताकि अगली बार से ये करना ना पड़े। चल देखते, जो जो ऑप्शन पॉसिबल है वो करते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो हम लोग कर रहे हैं पहली बार में ए को 0 और बी को भी 0 कर रहे हैं। ए को 1 कर सकते हैं, बी को 0 कर सकते हैं, ए को 0 कर सकते हैं, बी को 1 कर सकते हैं, दोनों को 1 कर सकते हैं। मतलब 0 का मतलब मैंने बताया था ओपन, 0 का मतलब ओपन, 1 का मतलब क्लोज। तो मैं बोलूं कि ए को ओपन और बी को ओपन। यहां सर्किट में थोड़ा देख ले कैसा सर्किट होने जा रहा है, छोटा करके इसी को दिखा रहे हैं बस। अब देखो ए भी आपका ओपन है, बी भी आपका ओपन है। आपने यहां सेल भले ही लगा दिया हो, लेकिन क्या इस सेल के लगने से ए और बी अगर दोनों ओपन है, एकदम प्रैक्टिकली सोचो, कोई नया फंडा नहीं, अगर ये भी ओपन है ये भी ओपन है, तो क्या बल्ब को कोई करंट मिलेगा? हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है कि जब ओपन सर्किट रहेगा तो करंट जाने का सवाल कहां उठता है? अगर करंट नहीं जाएगा मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ग्लो नहीं किया मतलब जीरो। चल सही है। सेकंड टाइम में देखिए, वंस अगेन हम लोग बात करते हैं, इसी में मिटा मिटा के करेंगे इसलिए। ध्यान देकर देख, ए को आपने कनेक्ट कर दिया, A1 है, 1 मतलब क्या, स्विच क्लोज है, 0 मतलब ओपन है, बी को आपने ओपन करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, यहां जाकर वो रास्ता ढूंढ रहा था, ए कनेक्टेड है, ए रास्ता दे दिया, जाएगा या नहीं जाएगा? तो क्लियर है, ए से होकर जाएगा। अगर जाएगा तो बल्ब को मिला, बल्ब से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। बल्ब को अगर करंट मिला है, बल्ब
अब कहोगे इस बार देख लो जी, अब ध्यान देकर देख, मैंने क्या कहा कि भाई ए को मैंने ओपन करा, देख लो ए ओपन है, 0 मतलब ओपन है, बी क्लोज मतलब बी को आपने बंद कर दिया। अब देखो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाला करंट बड़े आराम से बी से होते हुए बल्ब तक वापस। किसी भी तरह रास्ता कोई भी हो, करंट को अगर पॉजिटिव से निकला है तो निगेटिव में पहुंचना चाहिए, बस इतना सवाल है। अगर निगेटिव में पहुंच गया हो गया बात खत्म यार। ओपन सर्किट के लिए करंट कभी जाता नहीं, इसीलिए इसमें नहीं गया था, बी से होके नहीं गया था, ए से होके नहीं जाएगा, लेकिन बी से जाएगा। अगर बी से गया, बल्ब ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है मतलब कितना 1 के बराबर। लास्ट वाला आपने दोनों को कनेक्शन दे दिया, दे दे कोई बड़ी बात नहीं है। आपने ए को भी कनेक्ट करा, आपने बी को भी कनेक्ट करा, कर दे। अब जरा देखिए, अगर ए और बी दोनों कनेक्टेड है तो ये तो कंप्लीट वायर हो गया। ऐसा नहीं कि दो करंट जाएगा, करंट जो नेट होगा वो करंट पास करेगा बल्ब से होकर जाएगा। इसका मतलब बल्ब तब भी, जब आप दोनों को ओपन रख रहे थे तो बल्ब को कोई करंट नहीं था, बल्ब को करंट नहीं मिल रहा था, मतलब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने एक को कनेक्ट करना शुरू करा, ए को आपने कनेक्ट कर दिया, देख लो, बी को आपने कनेक्ट करा, आपने दोनों को कनेक्ट करा, इन दैट केस बल्ब को करंट मिला, मतलब बल्ब ऑन हो गया। ऑन होने का मतलब बल्ब। अब आप अगर किसी को कहते हो तो आप कहोगे कि ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया। क्या है ट्रुथ टेबल भाई? तो आप कहेंगे देख लीजिए, इनपुट आउटपुट, क्योंकि बल्ब हमारा आउटपुट सिग्नल है, ए और बी हमने इनपुट दिया हुआ है, ए और बी, और ये बल्ब हमारा वाई है। पॉसिबिलिटी जो भी था 0 0 1 0 0 1 1 1, आउटपुट मुझे मिला क्या सर्किट में, देख लो 0 1 1 1। इसी टेबल का नाम हम लोग कुछ और नहीं, ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल में जस्ट रिलेशन, बुलियन रिलेशन का बात करो कि बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से क्या रिलेशन डिफाइन हुआ, तो हमने बात करा था 0 0 0 1 प्लस 0 बराबर 1, 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 1। बाइनरी में 1 0 था, लेकिन बुलियन में 1 के बराबर। इसका मतलब ये रिलेशन कोई और नहीं, ठीक हो। आपसे बोलेगा कि और का ट्रुथ टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल ये है, और रिलेशन कौन सा मानता है, ये है। आपको बोला जाएगा कि डिजिटल एनालॉग में क्या होती है, डिजिटल सर्किट में क्या होगा। देख, डिजिटल सर्किट में हम लोग कहते हैं कि ये OR गेट कंस्ट्रक्ट करा जाता है विथ हेल्प ऑफ किसके, डायोड के। मतलब OR गेट के बारे में अगर बोला जाए, हमने बात करा था कि डायोड और ट्रांजिस्टर दो तरह का है, ट्रायोड लॉजिक एंड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो OR गेट हमारा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि OR गेट हमारा डायोड लॉजिक है, मतलब डायोड की मदद से बनता है, इसमें ट्रांजिस्टर का कोई रोल नहीं है। तो आप कह सकते हो सबसे पहले कि OR के लिए बोलेंगे तो कौन सा है, तो डायोड लॉजिक है, DL है। अब देख ले DL में डायोड लॉजिक में लगेगा कैसे भाई, तो मैं आपको बता दूं। और यहां आप कह रहे हो कि यहां आपने अर्थिंग करा हुआ है, ये सेल लगाया हुआ है, ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है, यही आपका Y आउटपुट है। M जैसे एग्जाम को देखोगे तो वो सवाल डालता है यहाँ पे कि सर्किट दिखा देगा, कहेगा ये कौन सा गेट है
है आप बताओ, बड़ा कंफ्यूजन वाला रहता है। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसके हेल्प से। कुछ परेशान होने का बात नहीं है, जो आपने ट्रुथ टेबल, इसीलिए तो एनालॉग सर्किट कॉन्सेप्ट हमने लिख लिया। जो आपने एनालॉग का लिखा है वो फंडा अगर क्लियर है, बड़ा आराम से इसको भी लिख लोगे आप। देख लो पॉसिबिलिटीज पे बात कर लेते हैं। चल देखते हैं। जो सर्किट है हमारा वही सर्किट उठाते हैं, पॉसिबिलिटीज को ढूंढते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है। तो पहला पॉसिबिलिटीज है अर्थिंग है। दूसरा आउटपुट बस वाई पे करंट गया कि नहीं, यही बात देखना। अगर वाई पे करंट गया तो सही है, 1 लिखेंगे, अगर नहीं गया तो 0 लिखेंगे बस। तीसरा देख लो थर्ड वाले में, चौथा और लास्ट देख लीजिए। अब देखिए अर्थिंग मतलब अर्थ का कनेक्शन। इस दुनिया में कितना अर्थ है, एक अर्थ है। तो हमेशा याद रखना अर्थिंग वाला जो होगा वो फाइनली एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर कनेक्ट हो गया तो उस केस में जो सर्किट आपका बनेगा वो सर्किट के लिए इनपुट आउटपुट देख लो क्या होगा। जैसे पहली बार में कहें कि हमने ए और बी दोनों को कुछ नहीं दिया, जो ट्रुथ टेबल मेरा कहता है, ट्रुथ टेबल कहता है दोनों को खाली छोड़ दो, ए और बी को। मैंने कोई कनेक्शन नहीं, सेल तो मेरे पास था 5 वोल्ट का, लेकिन हमने कनेक्शन नहीं करा सेल के साथ। चल बढ़िया देखते हैं। हम लोग यहां आते हैं, हमने कहा यहां पे कि ए को कनेक्शन कर दिए, ए को 5 वोल्ट मतलब पॉजिटिव दिए 1 और बी को 0 छोड़ दिए। देखिए ए को यहां से कनेक्ट कर दो और यहां अर्थिंग करा हुआ है, अर्थिंग का मतलब होता ही है 0 पोटेंशियल। आप नीचे से कनेक्ट कर दो या ना भी कनेक्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहोगे यहां क्या किए, अर्थ इस दुनिया में एक ही है, इसीलिए मैंने अर्थ को कनेक्ट कर दिया। ये आपका ए है जिसको आपने कनेक्शन दिया है, ये आपका बी है जिसको आपने 0 छोड़ा हुआ है। देख लो तो 0 बी को 0 छोड़े हुए हैं, ए को कनेक्ट कर दिए, सर्किट हमारा ये तैयार है। थर्ड केस में क्या हो रहा था, ए को आपने 0 दिया, बी को आपने 1 दिया, ए को आपने छोड़ दिया है, बी को आप, ये आपका ए है, ये आपका बी है, आपने क्या करा कि आप कनेक्शन कर दिए बी को, अर्थिंग। देख लो ए आपका ओपन है, ए को कुछ नहीं मिला, ए 0 है थर्ड केस में, लेकिन बी को कनेक्शन मिल गया है 1 का। लास्ट केस में हमारा क्या है, दोनों 1-1 है, दोनों 1-1 मतलब क्या कि दोनों का कनेक्शन हमने कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, 1 का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से, ये तो अर्थिंग है। हमेशा याद रखना कि 0 का मतलब अर्थ का पोटेंशियल आपने पढ़ा था, याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में,
करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम में हमने बात करा था, दोनों जगह पे हमने बात करा था, अर्थ का पोटेंशियल है जीरो करते हैं जीरो, अगर वो जीरो है तो अर्थिंग है मतलब जीरो पोटेंशियल, जीरो पे है, दोनों जीरो पे है, कनेक्ट कर दिए वायर के हेल्प से, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट सप्लाई का चांस था, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट सप्लाई का कोई चांस नहीं। अब हम इसके हेल्प से ट्रुथ टेबल देखते हैं, ध्यान दो। अगर हम कहते हैं कि ये दोनों ओपन है, इन दैट केस इधर से करंट जाने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक बात है, कोई चांस नहीं है। अगर करंट जाने का कोई चांस नहीं है तो इन दैट केस आप क्या कहोगे कि करंट अगर इधर से गया ही नहीं तो क्या ये वाई आउटपुट सिग्नल जो है उसको मिलने का कोई स्कोप होगा? क्योंकि करंट गया ही नहीं तो वाई को कहां से मिलेगा? इसका मतलब ये दोनों जब जीरो है, ए एंड बी जीरो है, ए बी और वाई ये जीरो है, ये जीरो है, तो वाई भी खाली पड़ा हुआ रहेगा, वाई को कोई करंट नहीं मिलेगा। इस केस में देखो, जब आपने कनेक्शन करा तो कनेक्शन के बाद बी से होकर कोई करंट नहीं गया, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन ए से होकर गया है, मतलब ए को करंट मिला है मतलब 1 है, बी को करंट नहीं मिला है मतलब 0 है। अब देखो यहाँ पे जंक्शन का फॉर्मेशन बंटवारे का स्कोप है, इधर से आएगा नेगेटिव टर्मिनल में भी निकल जाएगा, इनफैक्ट वाई के पास भी अर्थिंग करा हुआ रहता है, यहाँ आउटपुट है, आउटपुट पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, यहाँ बंटवारा होगा, कुछ करंट इधर आएगा, कुछ वाई को भी मिलेगा, इसका मतलब वाई के पास कितना, इधर से आने वाला करंट जंक्शन पे बंटवारा करके तुम्हें एक बात लगेगा कि यहाँ पे जाएगा तो लौटेगा कैसे? तो याद रखना हमेशा कि वाई भी अर्थिंग करा हुआ है, अगर अर्थिंग है वाई का तो फिर लौट कर यही तो आना है उसको, इसीलिए वाई को करंट इस केस में मिलेगा। अगर आप यहाँ आ जाओ, आपने कहा ए, आपने बोला बी, आपने बोला वाई, चल ठीक है, ए को आपने कुछ दिया ही नहीं, बी को आपने दिया हुआ है, सही बात है, करंट जाएगा इधर से, यहां आया, ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पे बंटवारे का स्कोप है, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज है, देख लो ये डायोड जिससे होकर जा रहा है वो फॉरवर्ड वाइज एफडी कंडीशन में है, तो फॉरवर्ड वाइज होने के कारण करंट यहां आएगा, जंक्शन पे बंटवारा होगा, वाई को भी करंट मिलेगा मतलब। और आप अगर कहते हो इसके लिए तो इसमें तो देखिए पॉजिटिव से दोनों को, यहां से करंट निकला, दोनों का दोनों फॉरवर्ड वाइज है, कोई रिवर्स नहीं है, ये भी एफबी, ये भी एफबी, दोनों से करंट गया, जंक्शन पे बंटवारा हुआ, वाई को करंट मिलेगा, मतलब ए बी और वाई के लिए अगर बोलोगे तो 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब देख लो अपना ट्रुथ टेबल, जो बेसिक बात है उसकी हेल्प से आपने करा सर्किट सॉल्व, और आप देख रहे हैं आपका ट्रुथ टेबल मैच कर जा रहा है। तो मैं बोलूं कि आपको आइदर ट्रुथ टेबल बोले, एनालॉग सर्किट का कॉन्सेप्ट बोले, रिलेशन का बात करें, या डिजिटल सर्किट में आपको बोले, आप हर हाल में ट्रुथ टेबल लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट, डिजिटल इनपुट आउटपुट रिलेशन। ध्यान देकर देखना, ए है, बी है और हमारा वाई है, ए बी और वाई। ए में क्या कह रहे हो? सबसे पहले 0, फिर 1 और फिर 0, फिर 1, 4 बार में हुआ है। ए पहले 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। बी हमारा क्या है? तो पहले 0 था, फिर 0 था, फिर 1 था और फिर 1 था। वाई हमारा क्या हो रहा है? 0, 1, 1। अगर आप देखना चाहो तो आप बिल्कुल लिख सकते हो इस तरह से। जीरो डी के लिए लिख रहे थे 1 और यहां भी है। अब जरा सोचो, डिजिटल इनपुट आउटपुट का बात अगर करा जाए, ये हमारा दोनों इनपुट है, ये दोनों हमारा क्या है? इनपुट सिग्नल है।
और ये हमारा आउटपुट सिग्नल है। बात डिजिटल का कर रहे हैं। डिजिटल के बारे में एक बात हम लोग को पता है कि वो सिर्फ 0 और 1 को पहचानता है और किसी को नहीं, और 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने का उसका अपना एक तरीका भी है, उसके हिसाब से बात करो। अगर आप कहते हो तो ये 0 फिर उठा 1 फिर 0 फिर उठ गया तो 1 हो गया, पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। अगर आप इसके लिए बोलते हो, देख लो ध्यान देकर, पहला पार्ट में 0, दूसरा भी 0, इसके बाद जब उठा 1, इसके लिए बोलोगे तो क्या कहोगे आप? तो आप कहोगे अब आप देख लो, मतलब ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका Y है। प्रॉब्लम पूछने का पॉसिबिलिटीज देख लो। ट्रुथ टेबल देके पूछेगा OR गेट के लिए, रिलेशन पूछ सकता है, डिजिटल सर्किट आपको बोल सकता है कि डिजिटल सर्किट में कौन सा OR है, सर्किट डायरेक्ट दे देगा, बोलेगा OR गेट है, AND गेट है, NAND गेट है, कौन सा गेट है तो पहचान। तो इनपुट आउटपुट रिलेशन से आप निकाल लोगे तब भी। या सबसे टेढ़ा टाइप का देगा ये रिलेशन वाला, ये 0 1 करके ऊपर नीचे, बच्चों को अक्सर पता ही नहीं चलता कैसे लिखना है इसे। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि 0 का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल, 1 का मतलब ऊपर उठ गया। हमेशा ध्यान रखना कि दोनों का इंटरवल एक ही होना चाहिए। जिस समय A 0 था उस समय B 0 था, देख ले, उसी समय Y 0 था। जिस समय A 1 हुआ उसी समय B 0 था। 1 हुआ मतलब ये ऊपर उठ गया लेवल से, लेकिन B 0 था, उस इंटरवल में भी B वहीं रह गया। उसी समय Y 1 हो गया मतलब बढ़ गया। जिस समय A 0 था, देख ले, B 1 हो गया और Y भी 1 हो गया। जब A 1 था, B भी 1 था और Y भी 1 था। अब लास्ट में कहोगे ये सिंबल क्या होगा, इसका पहचानेंगे कैसे? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया इसके लिए, कोई रूल नहीं है ऐसा ही क्यों। बेसिक जंक्शन है। इस टाइप का जब फिगर बना हुआ होगा तो वो गेट कोई और गेट नहीं, और गेट कहलाएगा। तो मैंने बोला कि और गेट में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि और गेट का एनालॉग सर्किट क्या है, और गेट का ट्रुथ टेबल क्या है, और गेट का रिलेशन कौन सा फॉलो करता है। ये जो आप देख रहे हो A प्लस B, ये रिलेशन हो गया, इसका किस रिलेशन को फॉलो करेगा। और गेट में यूज किसका करते हैं, डायोड का या ट्रांजिस्टर का। डायोड का अगर करते हैं तो उसका सर्किट किस तरह का बनता है, वो हमने डिजिटल सर्किट देख लिया। डिजिटल सर्किट के बाद हम लोग कह रहे हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट रिलेशन देख लिए, फाइनल हमने सिंबल। ये पूरा का पूरा गेट हमारा कौन सा गेट था, तो और गेट था। चल अगला गेट देखते हैं, सेकंड गेट हमारा। एक एक करके पॉसिबिलिटीज को देखते चलो, बड़े आराम से करते चले जाओ। रिलेशन में कहीं कोई बड़ा टेढ़ा फंडा नहीं है, और सवाल बहुत आता है, बहुत ध्यान देने का जरूरत है, स्पेशली मेडिकल में तो ज्यादा ही। हालांकि 2019-20 का बात करो तो अभी तो जेईई मेन वाले भी लगातार 19 में भी करीब करीब सभी सेशन में दिए, और इस ईयर भी जनवरी वाले पेपर में दिया गया। तो हमेशा ध्यान रखना सवाल का नेगेटिव ईयर्स आ ही नहीं लगातार, तो थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना इसको। अगला गेट हम लोग कहते हैं एंड गेट। कौन सा गेट, तो एंड गेट। एंड गेट जैसा फंडा था उसी हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा भाई, एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट देखिए, बल्ब वाला कॉन्सेप्ट है। हम लोग कहेंगे कि
बल्ब लगा के चेक कर ले भाई, बल्ब ये ग्लो करता भी है या नहीं करता है। मैंने बोला ये A है, ये B है, ये आपका Y है, ये सेल लगा हुआ है। चलो ये पॉसिबिलिटीज पे बात करें, क्या क्या हो सकता है। A, B, Y, जो दिखेगा वही दिखना है। कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, वो सर्किट देखते चल रहे हैं। ऑप्शन पहले लिख देते हैं, 0 0 दोनों को हम खोल के रखे, हमारी मर्जी। हमने 1 को बंद कर दिया, 2 को ओपन रखा, हमने 1 को ओपन रखा, 2 को क्लोज करा, हमने दोनों को क्लोज करा, कर दे, कोई बात नहीं। अब देखना ये है कि y का क्या होने वाला है, लेकिन ये देखने के पहले इस सर्किट को आगे लेने के लिए मुझे भी 4 बार ड्रॉ करना पड़ेगा और सर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। समझदार हो, समझते रहे होगे बात क्या है। डायग्राम में तो एक है, बट ये डायग्राम इस तरह का है, तो आसान सा डायग्राम है। कोई कनेक्शन नहीं कर रहे, अभी पहले सब बना लेते, बाद में समझाते हुए कनेक्शन करते चलेंगे। बच्चों को लगेगा बल्ब का तो दोनों टर्मिनल ही होंगे यार, ओरिजिनल नहीं बना रहे, नहीं तो वो काट के लगा देगा यहाँ पर, दिक्कत हो जाएगा। कॉपी में पढ़ने के लिए बना रहे हैं, ओरिजिनल घर पे लगाने के लिए। चलो कोई चिपटा हो गया, कोई लंबा हो गया, वो सब हाथ का कमाल है, वो दे देता है बस। अब ध्यान देकर देख, पहली बार क्या है, पहली बार यार दोनों खुला हुआ है, सही है। दूसरी बार ए जो है इसे आपने बंद करा कर दे, कोई बात नहीं, ये मैं मिटा देगा। ये ए है, ये बी खुला हुआ है। तीसरी बार में आपने बी को बंद करा कर दे, ए को खोल के छोड़ दे। चौथी बार में ए और बी दोनों का दोनों आपने बंद कर दिया, कर दे, ए और बी होगा क्या। अब देखो मैं क्या बताऊं, खुद समझ जाओ। दोनों खुला हुआ है, बल्ब को क्या करंट हवा में जाके मिलेगा, और अगर बल्ब को करंट ही नहीं मिलेगा, बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर बल्ब ग्लो नहीं करा तो आप लिखो ना, ग्लो करेगा मतलब बल्ब ऑन होगा, मतलब 1, ऑफ रहेगा 0। अब एक कनेक्शन हो गया, दिमाग में चलेगा तो थोड़ा थोड़ा ग्लो करना चाहिए। बल्ब के साथ यही तो दिक्कत है, सर्किट कंप्लीट होगा तो पूरा ग्लो करेगा या नहीं ग्लो करेगा, थोड़ा थोड़ा ग्लो नहीं करेगा। जब आप कह रहे हो यहां से आपने भेजा लेकिन यहां ओपन है, तो क्या करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने का गलती करेगा? तो नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा मतलब साफ है कि ए से होकर करंट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट ओपन है, अगर ए से नहीं गया तो बल्ब को भी नहीं मिलेगा, अगर बल्ब को नहीं मिला तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सिमिलर फंडा है यहाँ पे। ए को आपने ओपन कर दिया, बी को तो क्या बोलेगा करंट कि भाई आगे मेरा कनेक्शन है इसलिए मुझे जाने दे। तो ये जंप करके जाने वाला प्रोसेस तो है नहीं कि कूद के निकल लेगा। तो मैं बोलूं 20 के कनेक्शन के बाद भी सर्किट में कोई करंट नहीं, लेकिन जब दोनों को आपने कनेक्ट करा, देख लो यहां से करंट जा रहा था बल्ब से होकर, सही है। इसका मतलब अगर आप कहते हो कि ट्रुथ टेबल लिखना है, बिल्कुल लिख ले। देख तो सही क्या हो रहा है, ए है तुम्हारा, बी है और वाई है, ए है, बी है, वाई है, 1 2 3 4 हो गया। 0 0 1 0 0 1 1 1 को भी कुछ और नहीं लिख रहे। मैंने पहले बताया डिजिटल सर्किट
पहचानता है, या तो 0 को या 1 को, कुछ और भला क्या लिखूं, इसीलिए कुछ और नहीं लिख रहे। क्या हो रहा है ये देख, जब 0 0 है तो 0 है ये, जब 1 0 है तो 0 है, जब ये है तो 0 है, ये है। अब रिलेशन का बात कर, क्या रिलेशन फॉलो करेगा, ध्यान दे। रिलेशन के बारे में अगर सोचो, 0 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 0 बराबर 0, कहोगे 1 प्लस 0 क्यों नहीं बोले, 1 प्लस 0 बराबर 1 होता, लेकिन ऑप्शन में तो 0 दिया हुआ है यहाँ का। इसका मतलब ये समेशन नहीं, प्रोडक्ट वाला रिलेशन मानो। यहाँ 0 इंटू 1 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1, मतलब साफ है कि y ने जो रिलेशन मान लिया है वो कुछ और नहीं, a इंटू b आ रहा है। प्रोडक्ट रिलेशन को फॉलो करो। तो मैं बोलूं कि एनालॉग सर्किट हो गया, ट्रुथ टेबल हमारा हो गया, रिलेशन हमने देख लिया कि कौन सा रिलेशन ये फॉलो करेगा। अब आता है डिजिटल सर्किट कैसा होगा इसका। देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पे ध्यान देना बस। क्योंकि डिजिटल सर्किट ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, ऐसा ही क्यों होता है उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा ही होता है। रीजन उसका भी है बट हम लोग के लिए नहीं, हम लोग को ध्यान रखना है कि ऐसा ही सर्किट होता है बस। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ध्यान दें। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपने अर्थिंग करा हुआ है। मतलब यहाँ पे एक सेल नहीं, 5 वोल्ट का सेल आपने यहाँ भी लगाया, 5 वोल्ट का यहाँ भी Y है, और रेजिस्टेंस आपका R है। बस अगेन बोलूंगा, Y आपका जो आउटपुट है अर्थिंग करा हुआ है, जुड़ जाएगा। अब जरा देख क्या होगा। तो मैं बोलूं इससे पॉसिबिलिटी जितने भी हैं वही पहले ट्राई कर लिया जाए। एक देख लेते हैं, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला देख ले फिर से। थर्ड वाले में देख ले। फोर्थ वाले में बात करूं, अब कनेक्शन का कॉन्सेप्ट देखता चल, खुद समझ में आ जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ध्यान देकर देखो, अर्थिंग है भाई, कनेक्शन तो होगा, कनेक्शन कर दो। 5 वोल्ट का सेल ये है, मैं एग्री करता हूं, 5
दे। ए 0 रखना है, बी को भी 0 रखना है और हमें वाई देखना है कि वाई क्या होना है इससे। जब आप इधर कोई कनेक्शन नहीं करे हो, कहोगे इधर से तो कनेक्शन कर दिए, अगर इधर से कनेक्शन कर दिए तो क्या इधर आने का कोई चांस है? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट सर्किट है। सर्किट में अगर कनेक्शन होगा तो डेफिनेटली आता, लेकिन अगर कनेक्शन नहीं है तो क्या आने का कोई स्कोप है? अगर आने का इधर कोई स्कोप नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट के लिए आएगा नहीं, तो इन दैट केस अगर इधर आने का कोई चांस नहीं तो करंट यहां सेल से निकलेगा ही नहीं, और अगर करंट सेल से निकलेगा नहीं तो क्या वाई को मिलने का कोई स्कोप बनेगा? तो अब ये सवाल है कि वाई को मिलने का कोई स्कोप नहीं, क्योंकि करंट निकलता तो वाई को मिलता, यार निकला ही नहीं। ठीक बात है। चलो अब हम लोग कहते हैं भाई सेकंड टाइम में आपने एक पे कनेक्शन मारा हुआ है, मार ले कोई बात नहीं, ए है ये और नीचे वाला बी है। बी को आपने ओपन छोड़ दिया, सही बात है, छोड़ दो, अर्थिंग करना था, मैंने कर दिया अर्थ का कनेक्शन। जरा देखो कि अगर इधर सेल से करंट निकला तो ये बिल्कुल करंट यहां से फॉरवर्ड बायस में आने वाला था, लेकिन सेल यहां ऑलरेडी कनेक्टेड है। क्या वो सेल इस करंट को आने देगा? क्योंकि सेम ईएमएफ का सेल लगाना है। अगर 5 वोल्ट और 5 वोल्ट का दोनों है, जितना करंट इधर आना चाहेगा उतना ही करंट ये रोकेगा। क्या कोई करंट अपियर करेगा? इन दैट केस Y को सर्किट में अगर कोई करंट ही नहीं दिखा, क्या Y को कोई करंट मिलेगा? तो Y को भी करंट नहीं मिलेगा। मतलब आप कह सकते हो A और B, A को आपने 1 रखा, B को आपने 0, कोई फायदा नहीं, Y को आपका कोई करंट नहीं मिला। अगले केस में देखो, आपने क्या करा? तो आपने B का कनेक्शन कर दिया, B कनेक्टेड है, वो एक ओपन है, अर्थिंग है तो कनेक्शन होगा। अब जरा देख, वंस अगेन यहां से 5 वोल्ट से करंट आने वाला था, इधर से होकर जाता फॉरवर्ड वाइज था, लेकिन यहां से ये ऑब्स्टैकल की तरह 5 वोल्ट ये अपना करंट इधर से भेजेगा। क्या करंट इससे होकर कुछ पास करने का चांस है? तो नेट करंट एडजस्ट नहीं करेगा इस केस में भी, क्योंकि जितना इधर से आया उतना बैलेंस हो गया। वंस अगेन Y के लिए अगर बात करो तो किसी तरह का कोई करंट एडजस्ट नहीं करेगा। A 0 है, B 1 है, और आप कहोगे कि इस केस में Y आपका, कहोगे अब देख लेना कनेक्शन। देखो, जब आपने दोनों से कनेक्शन कर दिया, A को भी आपने कनेक्ट करा हुआ है, B को भी आपने कनेक्शन कर दिया। इन दैट केस ओपन वाला कोई केस रहा नहीं, तो यहां से निकलने वाला करंट जो भी था वो करंट इधर आना चाहता था, लेकिन ये दोनों को लिए अकेले ये ऑब्स्टैकल का काम करेगा। कंप्लीट क्लोज सर्किट है, ये रोकेगा दोनों के करंट को, मतलब इसके द्वारा सप्लाइड करंट इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, तो करेगा क्या? ये करंट भागेगा, किसके तरफ भागेगा? तो Y। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कहोगे? तो A, B और Y के लिए आप कह लो, A को आपने 1 कहा, B को आपने 1 कहा, इसका मतलब Y भी आपका कुछ और नहीं। अपना ट्रुथ टेबल देख लो जी, आप कहोगे कि जब 0 था दोनों तो 0 हो रहा था, जब एक 1 और एक 0 तब भी 0 हो रहा था, लेकिन दोनों जब 1 हुआ आउटपुट आपका 1 आया। तो हम लोग कहेंगे किस टाइप का, इतना कुछ दिमाग में नहीं लगाना है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं बस ये इतना सा बात याद रखना कि इस तरह का जो कनेक्शन होगा, जो रिवर्स बायस वाला कॉन्सेप्ट आपको लगेगा वही कुछ और नहीं। कौन सा? तो एंड गेट का कॉन्सेप्ट है। फॉरवर्ड बायस का जो फंडा लगेगा वो आपको कुछ और नहीं, और गेट वाला कॉन्सेप्ट। अगला अगर देख ले, इसी में देख लो आप,
तो हम लोगों ने ट्रुथ टेबल देख लिया, हम लोगों ने एनालॉग सर्किट देख लिया, हम लोगों ने इसका डिजिटल सर्किट देख लिया कि किस तरह का होता है। हम लोग बात करते हैं इसका इनपुट आउटपुट रिलेशन के बारे में। डिजिटल सर्किट का इनपुट आउटपुट रिलेशन देख लो, ए और बी के लिए बात करते हैं, ए बी और वाई, ध्यान देकर देखना। ए के लिए 0, पहली बार तो 0 0 1 0 0 1 1 1। आउटपुट में हमने देखा है 0 0 0 और ए का ये सारा रिजल्ट है, बी का ये रिजल्ट है और वाई का। ट्रुथ टेबल में देख लो, हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, जो हो रहा है उसी को दिखा दो। ये आपका क्या है, तो सबसे पहली बात ए आपका 0, फिर ए आपका 1, फिर ए आपका 0, फिर ए आपका 1। 0 हॉरिजॉन्टल फ्लैट पोर्शन, 1 0 1। बहुत बढ़िया। चल इसके लिए कहोगे तो आप बोलोगे 0 0 और अचानक उठेगा तो फिर 1 1। इसके लिए बोला जाए तो क्या कहोगे आप, तो आप कहोगे यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली 0 और लास्ट वाला। मतलब हमेशा एक बात का ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग टाइम का खेल होता है, ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं तक देख लो बराबर पे जाएगा। जब ए वाला 0 था, बी वाला 0 था, तो आउटपुट वाई भी क्या हो गया 0 0 0 0। ए जब 1 है, बी जब 0 है, ध्यान देकर देखो, 1 मतलब ऊपर उठ गया है, बी 0 है फ्लैट हॉरिजॉन्टल, तो भी वाई आपका आउटपुट कितना तो 0। ए जब 0 है, बी जब 1 है, तब भी आप देख लो 0 के बराबर। लेकिन जब दोनों 1 हुआ तो आउटपुट सिग्नल कितना, तो 1 के बराबर हो गया। तो हम लोग कहेंगे दिक्कत हो तो इसको मिटा देते हैं बीच से, कोई कंफ्यूजन ना रहे, हमेशा ध्यान रखना। मतलब साफ है कि अगर इनपुट आउटपुट के लिए आपको बोला जाए ये दोनों हमारे लिए क्या है भाई, कि ये इनपुट है हमारा, ये दोनों हमारा, ये हमारा सिग्नल क्या है, तो आउटपुट है हमारा। अगर आप कहोगे कि इसका सिंबल क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह का दिखाया गया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज O। ये जो सिंबल होगा यही कुछ और नहीं, कौन सा गेट का, तो एंड गेट का सिंबल है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एनालॉग सर्किट इसका क्या है हमने देख लिया, हमने इसका ट्रुथ टेबल देख लिया कि ट्रुथ टेबल इसका किस तरह का होगा। हम लोगों ने डिजिटल सर्किट इसका देखा कि डिजिटल सर्किट इनपुट आउटपुट कैसे देगा। हम लोगों ने ये देखा कि रिलेशन कौन सा मानता है, हम लोग ये देखे इनपुट आउटपुट डिजिटल रिलेशन क्या होता है, आपका सिंबल क्या होता है। अगर कभी ऐसा हो कि रिलेशन में तो आप कह रहे हो ए इनटू बी को फॉलो करता है स्टार करके, इन केस ऑफ मोर देन 2 इनपुट, एक से ज्यादा इनपुट का खेल रहे तो आप देख लो पहला और गेट के लिए, क्योंकि नॉर्मली हमारे सिलेबस में 2 इनपुट का खेल रहता है, इसलिए 2 का मैंने दिखा दिया पहले। लेकिन अगर एक से जाती है 2 से ज्यादा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये समेशन के रूल को मानता है, 2 रहे 3 रहे 5 रहे कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ लेना बस। अगर 2 से ज्यादा 3 सिग्नल था, तीनों को जोड़ दो। अब जरा आगे बढ़ो, आप कहोगे अगर एंड गेट के लिए यही खेल करना हो तो देखिए एंड गेट के लिए 1 है 2 है 3 है, ए है बी है सी है,
ये आपका y है, प्रोडक्ट रिलेशन को मानता है a into b into c। तो अगर दो से ज्यादा रहे कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही फंडा लगा के हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। दो रहेगा तब भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगला गेट हमारा है, उस गेट का नाम है तीसरा नॉट गेट। कहोगे नॉट गेट, ये गेट नहीं है। नहीं सर, इसका नाम रखा गया नॉट गेट। शुरू के जो दोनों गेट हमने पढ़े, एंड गेट और गेट, ये दोनों का दोनों गेट हमारा डायोड के हेल्प से तैयार होता था। किसके हेल्प से? डायोड के हेल्प से। लेकिन ये जो नॉट गेट है यही हमारा तैयार होगा किसी और से नहीं, ट्रांजिस्टर की मदद से। तो हम लोग कहते हैं कि ये कुछ और नहीं, ट्रांजिस्टर लॉजिक टीएल है। मतलब दोनों गेट और गेट एंड गेट बिल्डअप विथ हेल्प ऑफ किसके? तो डायोड। और नॉट गेट बिल्डअप विथ हेल्प ऑफ किसके? तो ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसीलिए हम लोग टीएल बोल देते हैं, पहले में हमने लिखा होगा। चलो जी, पहले सबसे पहले इसके लिए अगर बात करोगे तो क्या कहोगे? तो हम लोग कहेंगे एनालॉग सर्किट। रूल के हिसाब से एनालॉग सर्किट सबसे पहले देखें। एनालॉग सर्किट होगा क्या, देख ले। इसमें सिंगल इनपुट का फंडा है, ज्यादा तामझाम नहीं होता कुछ इसमें। जो हो रहा है वो सर्किट दिखाया गया है, वही आपको लिखना है। एक सिंगल इनपुट है ए और सिंगल आउटपुट है वाई। क्या हो सकता है? तो सिंगल इनपुट है तो चार पॉसिबिलिटी नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी है। क्या? तो पहली बार में ओपन होगा, दूसरी बार में क्लोज होगा। ध्यान दो, जब ये ओपन होगा, अब अलग से डायग्राम नहीं करेंगे, इसी में समझा दे रहे हैं। ओपन होगा, करंट यहां से निकलेगा, मजे में इस बल्ब को मिलेगा। इसका मतलब बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? एकदम ग्लो करेगा। जब ये ओपन है, जब ये ओपन है तो सेल से करंट निकलेगा, वो इधर जाने का कोई चांस नहीं, सीधा बल्ब के पास। अगर गया तो वो नहीं। लेकिन अगर इसे क्लोज कर दोगे तो जैसे ही आप इसे बंद करोगे, जैसे ही ये क्लोज होगा, वैसे ही बल्ब जो होगा वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। और बल्ब के शॉर्ट सर्किट होने के साथ ही बल्ब में कोई करंट अपियर नहीं करेगा। इसका मतलब इसने कौन सा रिलेशन को माना? y बराबर। हर सर्किट के लिए हम लोगों ने रिलेशन देखा है। यहां के लिए बोलोगे कौन सा रिलेशन इसने फॉलो करा? तो दैट रिलेशन इज y इक्वल्स कितना? क्योंकि ये बार के बराबर होगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल सर्किट। मैंने पहले ही बोला कि आप कुछ नहीं करोगे, आप किसके हेल्प से तैयार कर रहे हो भाई? तो ट्रांजिस्टर के हेल्प से। हम लोग लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉन्सेप्ट के लिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा। इमीटर है, कलेक्टर है और ये बेस है हमारा। बेस से कनेक्शन है, इसीलिए हमने कहा कि अर्थिंग कर लेंगे। अर्थिंग तो यहां भी करना ही करना है। यहां अगर बोलोगे, ऐसा नहीं कि घुमा के जाना है, सीधा भी जा सकता है, यह लिखा हुआ था इसलिए करा गया। यही हमारा बीच में टेढ़ा करने का जरूरत नहीं, सीधा निकाल लेना। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने कर दिया। मतलब C से कनेक्शन होगा Y आउटपुट का, ये आपका कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कलेक्टर ऐसे
लोग इसको उसी तरह से फिर कनेक्ट करके तो तीनों को जोड़ के देखेंगे, 0 होगा 1 होगा, नया कुछ फंडा नहीं, बस सर्किट याद रखना है किस तरह का सर्किट होता है इसका। आगे अगर कहोगे कि इसके लिए सिंबल कैसा होगा, देख लें। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में नॉट गेट को रिप्रेजेंट करा गया, ट्रायंगल के आगे गोला लगा ले, जो होगा उसी का नाम कुछ और नहीं, कौन सा गेट, द नॉट गेट बोला गया। ट्रुथ टेबल क्या होगा, तो ये ट्रुथ टेबल, यही टेबल छोटा सा है इसका, बट इसी का इसका यही ट्रुथ टेबल है। कहोगे रिलेशन, यही रिलेशन है। अगर कहोगे कि इनपुट आउटपुट का खेल, इनपुट आउटपुट रिलेशन, ए वाई, ध्यान दें 0 1 1 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कह रहे हो ए के लिए ए है आपका, ये आपका y, a के लिए जब 0 है तो y के लिए 1 है, a के लिए जब 1 है तो y के लिए कितना, 0 है। तो आपको इनपुट आउटपुट रिलेशन बस देखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये 3 तरह का फंडामेंटल बेसिक गेट था, तीनों गेट को हम लोगों ने पढ़ा, उसके ट्रुथ टेबल को देखा, एनालॉग सर्किट क्या था वो हमने देखा, रिलेशन कौन सा फॉलो करता है वो हमने देखा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हमने देखा। तो ये सारा कुछ हम लोग कर लिए, बट एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें से कोई भी गेट यूनिवर्सल गेट नहीं है, या कहो यूनिवर्सल गेट से मतलब क्या है कि हम लोग पढ़े। तो एक बात बताते हैं, सुनो, डिजिटल सर्किट अगर बनाया गया, जैसे मोबाइल का ही मान लो पूरा प्लेट बनाया जाता है, तो क्या एक गेट को लगा के बना देगा? एक गेट के हेल्प से पूरा प्लेट नहीं बनेगा। अगर कैलकुलेटर का प्लेट बनेगा, क्या एक गेट से बनेगा? तो नहीं बनेगा। कंप्यूटर का बनेगा क्या एक से? तो नहीं। तो इस केस में बहुत सारे गेट का इस्तेमाल करा जाता है, मतलब एक गेट नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, वही हमें मिलता है। एक सिंगल गेट में, एक सिंगल गेट का कोई काम नहीं है हमारे लिए, कॉम्बिनेशन है गेट का जो हमें मिलता है और हम लोग उसी के हेल्प से सर्किट तैयार करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट देख सकते हैं। यूं तो 2 3 4 5 कितना भी गेट बना सकते, जोड़ सकते हो, लेकिन हर दो का कॉम्बिनेशन एक नया रिजल्ट दे देगा। तीसरे से जब कनेक्शन करोगे तो पहला दोनों का कनेक्शन का आउटपुट जो है वो तीसरा से कनेक्ट होगा, इसीलिए हर समय जो कनेक्शन रहेगा वो दो के बीच ही रहता है। तो हम लोग कहेंगे 3 फंडामेंटल गेट हमारे पास था, कौन कौन सा? नॉट गेट, एंड गेट और गेट। इस तीनों को अगर कंबाइंड करा जाए बारी बारी से, तो जरा सोचो, नॉट को कनेक्ट करते हैं किसके साथ? तो और के साथ। स्वाभाविक है, नॉट और मिलकर एक नया गेट बन जाएगा, उस गेट का नाम हो गया नॉट। नॉट को कनेक्ट करते हैं एंड के साथ, एक नया गेट बनेगा, उस गेट का नाम हो गया एंड गेट। कहोगे और एंड को कनेक्शन नहीं करेंगे, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, बट हमारा जो सिलेबस है, जितनी चीजों को हम लोग को पढ़ना है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम लोग को 2 यूनिवर्सल गेट पढ़ना है कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में, एक का नाम है नॉर गेट और दूसरे का नाम है नैंड गेट। देख लो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, पहला नॉर गेट और दूसरा नैंड गेट। यही दोनों गेट जो है इसी का नाम यूनिवर्सल गेट।
क्या कहोगे? नॉर गेट। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बात करना नॉर गेट का। नॉर, और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। अगर और गेट के आगे नॉट गेट कनेक्ट कर दोगे, और गेट के आगे अगर नॉट गेट कनेक्ट कर दोगे तो जो गेट बनेगा उसी का नाम कोई और नहीं, कौन सा? नॉट गेट। जरा सोच के देखना क्या हो रहा है। और गेट के आगे, और गेट मतलब भैया ये गेट है, सिंबल पे चलते हैं। नॉट गेट मतलब ये गेट है, और गेट के आगे हमने नॉट गेट लगा दिया, तो अब इसका जो आउटपुट है वही इसके लिए इनपुट है, तो हम लोग इसके आउटपुट को y नहीं एक नया नाम y1 दिए, फाइनल आउटपुट। सबसे पहला काम कर लो, ट्रुथ टेबल लिखो इसका। अगर हम लोग ट्रुथ टेबल लिखे हो गए, इसमें उल्टा शुरू कर रहे हैं, एनालॉग सर्किट नहीं दिखाए, बिल्कुल दिखाएंगे। पहले ट्रुथ टेबल स्टार्ट करते हैं क्योंकि अपना काम आसान रहेगा, आउटपुट रिजल्ट जल्दी देख लेंगे इसमें। एनालॉग सर्किट तो ऐसे भी बस समझने का चीज है, आसान करने का तरीका और कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल, तो हम लोग को डिजिटल से ही मतलब होता है। 0 0 1 0 0 1 1 1, लेकिन y जहां लिखे हो ना वहां दो पार्ट कर ले, एक पहला बार और दूसरा बार, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। डायरेक्ट लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहां से क्रॉस कर रहे थे इस दोनों इनपुट पे y नहीं y1 डिपेंड करता है, और y1 पे y डिपेंड करता है। ठीक बात है, चल देखते हैं। जब ये 0 0 है तो और के हिसाब से जरा सोच के देख कि समेशन रूल को मानता है। समेशन रूल मतलब y1 जो होगा हमारा वो कुछ और नहीं, कितना हो जाएगा? a प्लस b। और गेट है, और गेट का मतलब हो गया समेशन रूल, समेशन मतलब a प्लस b। तो अगर a प्लस b 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1। अब देखो आगे, जब y के लिए आप जाते हो तो आप a और b से नहीं y1 से मतलब है। नॉट गेट से y1 क्रॉस करा है, y का तो काम ही होगा पलट देना, मतलब y1 का बार। y1 का बार मतलब जो है उसका उल्टा, 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, 0 होगा। अब बीच वाला मैं दोनों हटा देगा। रिलेशन क्या कहोगे? तो a b y। जीरो जीरो वन वन जीरो 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 वन जीरो वन वन जीरो, यही इसका फाइनल ट्रुथ टेबल है। क्योंकि बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, यही जो टेबल हमने तैयार करा यही टेबल हमारे लिए कौन सा टेबल है? ट्रुथ टेबल है। किस गेट का? अब जरा सोचो, अगर आपने कह दिया बार, इसका मतलब हो गया ये y1 a प्लस b है, तो रिलेशन जो आप कहोगे सीधा सीधा, ये रिलेशन कौन सा फॉलो करा इसमें? तो रिलेशन हो गया y बराबर कितना? तो a प्लस b का। कहोगे सिंबल कैसा होगा एक बार में? सिंबल जरा देख लो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर बोला जाए, ट्रायंगल हटा देते हैं, ट्रायंगल कहां कैरी करते रहेंगे। तो अगर और गेट के आगे ये गोला लगा दोगे, इसका मतलब ये कोई और गेट नहीं, कौन सा? तो नॉर गेट हो गया। और गेट के आगे अगर ये गोला लगा देते हैं तो ये गेट कोई और नहीं, कौन सा गेट होगा? तो नॉर गेट होगा। क्लियर है? आगे अगर आप कहते हो एनालॉग सर्किट, अगर मन करता है तो देख लो एनालॉग सर्किट कैसा होगा। इसका बल्ब का कनेक्शन करना है, सही बात है।
जरा ध्यान देकर देखिए। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये दोनों का दोनों खुला हुआ है, खुला हुआ है, बस मजे में ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी करंट यहां से होगा इधर पास करेगा सीधा। लेकिन अगर ए को आपने बंद करा, क्योंकि मैं बार बार डायग्राम नहीं करूंगा, यही समझा रहा हूं, ए को आपने बंद कर दिया, ध्यान देकर देख, तो जैसे ही ए बंद होगा ये बल्ब शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो बल्ब को कोई करंट नहीं मिलेगा, सारा करंट इधर से होके पास कर जाएगा। ए को मत बंद करो, बी को बंद कर दो। अगर बी को आपने क्लोज करा, देख ले यहां क्लोज होगा, इन दैट केस भी सारा करंट बी से होके, क्यों? क्योंकि बल्ब शॉर्ट सर्किटेड है। और अगर बी से होके सारा करंट पास कर गया तो बल्ब फिर से ग्लो नहीं करेगा। मतलब अगर दोनों को बंद कर दिया, एक ही में शॉर्ट सर्किट हो रहा था, दोनों कर दिया, पूरा शॉर्ट सर्किट है, उस केस में भी ग्लो नहीं करेगा। आउटपुट कितना आता? 0। तो हम लोग कहेंगे ट्रुथ टेबल हमने लिखा हुआ, बस यहां मैंने समझा दिया, दोनों ओपन है तब तक ठीक है, कोई एक जैसे ही क्लोज हुआ बल्ब आपका शॉर्ट सर्किटेड होगा, करंट सप्लाई बंद हो जाएगा। आप कहोगे डिजिटल सर्किट, चल भाई, और गेट आप जानते हो, और गेट कैसा होता है देखने में, आपको याद होगा, और गेट आपने कहा था, यही इसका वाई आउटपुट था। इधर हम लोग कहते थे कि 5 वोल्ट का सेल हमने लगाया, अर्थिंग था इसका। ये कोई और गेट नहीं, और गेट है। चलिए, नॉट गेट भी हम लोगों ने पढ़ा है, नॉट गेट ट्रांजिस्टर की हेल्प से हमने बनाया था, याद है? एन ट्रांजिस्टर लिए थे, यहाँ वाई आउटपुट था, ये कलेक्टर था हमारा, ये हमारा बेस था, आरबी बोलते थे, ये आरसी बोलते थे, यही हमारा इमीटर था। सारा करंट का डायरेक्शन सब क्लियर करा हुआ है पहले से। ये हमारा कौन सा गेट है? तो नॉट गेट है, ठीक बात है। अब इस दोनों को इकट्ठे जोड़ना, मतलब जहां इसका आउटपुट था वहीं इस गेट का इनपुट डाल दो। हम लोग कहेंगे अब हमारा ये ए, ये बी है, ये अर्थिंग हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया। यहां नहीं डाले, यहां बिल्कुल वाई नहीं, अब एक नया नाम दिया Y1, फाइनल आउटपुट मेरा यहां शिफ्ट कर गया। हम लोग कहेंगे यही हमारा ट्रांजिस्टर सिस्टम है, जिसका नाम है NPN ट्रांजिस्टर, और यहां पे आप कहोगे कुछ और नहीं, यही जो कनेक्शन आपका हुआ, ये पूरा का पूरा सर्किट, यही तो, कोई और नहीं। कौन सा गेट है? तो नॉट गेट। तो कुछ नहीं करना है, और गेट अलग से आप जानते हो, नॉट गेट अलग से जानते हो, दोनों गेट को लगा सटा दो एक साथ। और का जहां आउटपुट होगा वहां नॉट लगा दो, जैसे ही कनेक्शन तैयार होगा ये कोई और नहीं, नॉट गेट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए,
चलो अगला गेट अपना है कौन सा, नैंड गेट। नाम से साफ है यार, नैंड गेट मतलब एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। अगर एंड के आगे नॉट लगा दोगे तो जो सर्किट तुम्हारा तैयार होगा वही सर्किट कुछ और नहीं, कौन सा, तो नैंड गेट का होगा। देखो एंड गेट के आगे नॉट गेट लगाना है। एंड गेट के बारे में हम लोग जानते हैं, खैर पहले तो हम लोग एनालॉग सर्किट का बात करते हैं। क्योंकि बल्ब के हेल्प से बड़ा आराम से हम लोग समझ लेते हैं बात को कि क्या हो सकता है। ये ए है तुम्हारा, ये बी है तुम्हारा, ये सेल है तुम्हारा, देख लो ध्यान देकर क्या हो क्या है। देखो पहली बार, अब फिर से नहीं डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे, एक बार में काम हो जाएगा। ए बी और ये वाई तुम्हारा है। जो आपने करा वही काम देखना है। आप कर क्या सकते हो भाई, तो 0 0 दोनों को खोल के रखोगे। ये चार ऑप्शन है अपने पास। अगर ए एंड बी दोनों ओपन है, ध्यान देकर देखो, दोनों अगर ओपन है, बल्ब मजे में रहेगा, करंट उसको मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई शॉर्ट सर्किट का खेल नहीं, अगर दोनों ओपन है बल्ब को करंट मिलेगा। अगर करंट मिला मतलब 1 के बराबर। आप कहोगे ये तो ठीक है। अगर ए को आप क्लोज कर दोगे, ए क्लोज हो गया, बी आपका ओपन रहेगा, तो देख ले क्या होना है। ए आपका क्लोज है, बी आपका ओपन है। अगर ए बंद भी है लेकिन बी खुला हुआ है, क्या इधर शॉर्ट सर्किट का कोई चांस है? क्योंकि टर्मिनल डायरेक्ट कंडक्टर से कनेक्ट होगा तभी शॉर्ट सर्किट है। इसका मतलब इस केस में भी ये बल्ब को कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आराम से बल्ब को करंट मिलता रहेगा। अगर ए आपका ओपन, बी आपका क्लोज, और बी करंट मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही दोनों को क्लोज करोगे, ध्यान देकर देखो, ए क्लोज बी क्लोज, अगर दोनों बंद हो गया तो ये टर्मिनल कॉमन पोटेंशियल पे आएगा, ये बल्ब शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा और बल्ब के शॉर्ट सर्किट होने के साथ ही करंट बंद हो जाएगा। यार 0 0 से 0 होना चाहिए था प्रोडक्ट वाले रिलेशन में, समेशन वाले में भी, लेकिन ये तो 1 हो गया। 1 0 से 1 होना चाहिए था समेशन वाले में, लेकिन ये रूल तो 1 को, ये समेशन को माना नहीं, मतलब समेशन वाला फॉर्मूला तो है नहीं, तो है कौन सा, तो 0 0 अगर बात करते हैं, 0 होना चाहिए था, 1 हो गया, प्रोडक्ट रिलेशन। ऐसे भी समझो ना, एंड लगा हुआ है, एंड प्रोडक्ट के रूल को मानता है। तो अगर प्रोडक्ट के रूल को मानता है तो 0 0 0 होना चाहिए था, लेकिन 1 हो गया। 1 0 0 होना चाहिए था, 1 हो गया। 0 1 0 होना चाहिए था, 1 हो गया। 1 1 1 होना चाहिए, 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये रिलेशन कुछ और नहीं, a इंटू बी वाला तो है, बार लगा हुआ है, मतलब उलट गया। अब ध्यान देकर देखो, a इंटू बी, 0 इंटू 0 0, बार लग गया 1। 1 इंटू 0 1, ये 1 इंटू 0 0, बार लग गया 1। 0 इंटू 1 0, बार लग गया 1। 1 इंटू 1 1 होना चाहिए था, बार लग गया 0। क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे एनालॉग सर्किट कैसा होगा, ये क्लियर हो गया। अब देख लो, आपने पहले ही कहा कि एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। एंड गेट के आगे आपने नॉट गेट लगाया हुआ है, तब ये सर्किट आपका तैयार हुआ है। ठीक बात है, एंड गेट के आगे लगा देना। एंड गेट आगे में नॉट गेट, तो टेबल लगा के हमने लिख लिया है, लेकिन फाइनल अगर
चाहते हैं सिंबल और टेबल के लिए जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से। एंड गेट के आगे में नॉट गेट, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बीच में y1 और फाइनल। जीरो जीरो 1 0 0 1 1 1, ध्यान देकर देखो मत जाओ आगे, क्योंकि आपको y से नहीं, आपको y1 से मतलब है। ध्यान देकर देखो y1 क्या एंड से पास कर रहा है, मतलब a into b है, एंड का रिलेशन। अगर a into b है 0 into 0, नॉट से क्रॉस कर गया। अब ये दोनों इनपुट नहीं, इनपुट y1 है, y1 अगर नॉट से गया है तो सीधा सीधा फंडा y1 का बार मतलब a into b का बार। रिलेशन देख लो जो हमने लिखा था पहले ही क्लियर हो गया। आप क्या कहोगे, 0 के लिए 1, 0 के लिए 1 1, और ये क्या, मतलब बीच वाला इसको हटा लीजिए, जो आपका फाइनल रिजल्ट मिल रहा है a b और y का, यही टेबल आपका ट्रुथ टेबल है। 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 और 0, यही टेबल हमारा कौन सा टेबल है, ध्यान देकर देख, यही टेबल कौन सा ट्रुथ टेबल है। अब कहोगे डिजिटल रिलेशन का बात, बस सीधा लिखते जा रहे हैं ए बी और y। ए में देखो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। बी में 2 लगातार 0 2 लगातार 1। y में 3 लगातार 1। ध्यान देकर देखिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0। ये डिजिटल रिलेशन अगर बोलेगा तो रिलेशन क्या होगा, क्लियर है। अगर कहोगे फाइनली सिंबल कैसा होगा, सिंबल कैसा होगा, तो एंड गेट तो है ही आपके पास, आगे में नॉट लगा दो। अब कहोगे कि डिजिटल सर्किट इसका कैसा दिखेगा, नॉर गेट में मैंने दिखाया था। क्या किए थे नॉर गेट में, क्या करा हम लोगों ने, और गेट के आगे नॉट वाले को लाके जोड़ दिए। नैंड गेट में क्या करेंगे, तो नॉट वाले को लाएंगे एंड के आगे जोड़ देंगे बस। तो नया कुछ बनाने का जरूरत नहीं, जो डायग्राम आपने एंड के लिए और नॉट के लिए बनाया था दोनों को लाके कनेक्ट कर दो। ध्यान बस इतना रखना कि एंड गेट का जो आउटपुट है वही नॉट का इनपुट है, बस कनेक्शन कंप्लीट रहेगा। नॉट का जो फाइनल आउटपुट था वही सर्किट का आउटपुट होगा बस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रुथ टेबल हमारा क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, ये क्लियर होगा। आगे मैं बोलूं कि अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इस दोनों गेट जो यूनिवर्सल गेट है हमारा, उसी गेट के हेल्प से फंडामेंटल गेट बनाएंगे। जिसे नीड हमारा है, मान लो हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल है नॉर गेट, लैब में अवेलेबल है नैंड गेट, और हमें चाहिए नॉट गेट, या हमें चाहिए और गेट, या हमें चाहिए एंड गेट। क्या करेंगे, क्या बैठ के रोएंगे? नहीं, हम लोग तैयार करेंगे, इसी गेट के हेल्प से तैयार करेंगे। कैसे, ये तरीका अगले क्लास में बताएंगे आपको कि क्या तरीका है, कैसे तैयार करते हैं। साथ साथ दो और गेट के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसका नाम होगा XOR एक्सक्लूसिव OR गेट, एंड XNOR एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एंड देन हम लोग एग्जांपल पे बात करेंगे कि जेईई मेन ने 2020 मतलब इस ईयर जाने वाले सेशन में क्या पूछा,
लास्ट ईयर क्या पूछा था, एम्स ने क्या पूछा है, नीट ने क्या पूछा था, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब पहले गेट पढ़ेंगे एंड देन प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, इतना काम करेंगे। अच्छे से पीछे का जो लेक्चर है वो लेक्चर आप अच्छे से देख लेना, फिर कंटिन्यूटी में यहाँ तक करना एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये फिनिश आउट हो जाएगा। चलो ठीक है।